हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं इस चीज को अगर काउंट करूं जो नंबर ऑफ सेल कितना है तो हमको कितना रिटर्न करेगा, ये 1 2 3 एंड 4। लेकिन वही अगर काउंट फार्मूला लगाऊं तो हमको रिटर्न करेगा 1 2 और 3 वैल्यू। बेसिकली काउंट ए जो होता है, द काउंट ए फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन द रेंज। मतलब जे हम सेल के रेंज को काउंट करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई सेल एम्प्टी तो नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है। उन सारी वैल्यू को ले लेगा, चाहे आपका वैल्यू स्ट्रिंग में हो, चाहे वैल्यू आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे नंबर फॉर्मेट में हो। बेसिक कहने का मतलब ये हुआ। वहीं पर अगर काउंट फंक्शन लगाता हूँ तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली नंबर को काउंट करता है, सेल के टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा। अगर नंबर होगा तो उसको हमको काउंट करके रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे जो मेरे पास ये सेल है, इतने यहाँ पर मैंने इतना सारा सेल ले रखा हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, अगर मुझे काउंट लगाऊं, अगर इस सेल के ऊपर फार्मूला, अगर मैं यहाँ पर काउंट लगाता हूँ, काउंट फार्मूला लगाता हूँ, अगर ऊपर से नीचे तक के सेल को सिलेक्ट करूंगा तो हमको कितना रिटर्न देगा, 3 देगा। क्योंकि काउंट फार्मूला क्या करता है, ओनली नंबर को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, नंबर को रिटर्न करता है। और वही काउंट ए की बात करूं तो काउंट ए क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं काउंट ए और ब्रैकेट ओपन करूं और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रेंज को सिलेक्ट करूं, सेम रेंज सेलेक्ट किया हूँ मैं, और ये क्या करेगा, हमको कितना रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। क्योंकि 4 सेल में हमारा क्या है, टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा काउंट ए होता है। और काउंट ए में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली सिंपल वर्ड में कहें तो काउंट फंक्शन हमको क्या करता है, नंबर के ऊपर काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता है। काउंट ए फार्मूला क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट के ऊपर चलता है, एम्प्टी फील्ड को ये भी छोड़ के चलता है। बेसिकली अगर मैं इस पूरे सेल को काउंट करूं तो क्या आएगा, यहाँ पर काउंट ए, और मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया और इन पूरे को सेलेक्ट किया तो कितना आया, 5 4 और फिर 7 आना चाहिए। सेवन आ गया बेसिकली। ये हमारा क्या होता है, काउंट ए फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर। हाँ, अगर इसी फॉर्मूला को, अगर जैसे जो मेरे पास एक शीट पर बहुत सारा डेटा है, मैं चाह रहा हूँ जो उसके रिजल्ट को किसी दूसरे शीट पर अगर देखूं, जैसे जो मैं इस शीट पर चाह रहा हूँ जो उसके रिजल्ट को यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर रिजल्ट को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, सिंपल इक्वल टू डालूंगा, काउंट ए और ब्रैकेट ओपन करूंगा। मेरा डेटा कहाँ है, दूसरे सीट पर है, काउंट ए वाले सीट पर है। तो मैं इस सीट के सेलेक्ट किया पूरे सीट को, और यहाँ पर आता हूँ फिर से सीट 1 के ऊपर, और यहाँ पर जो मैं सीट 1 लिखा हूँ, यहाँ पर हमारे सीट का नाम क्या है, काउंट ए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने सीट का नाम डाल के और इंटर दाब दूंगा। क्या होगा, हमको 7 रिकॉर्ड क्या किया, ये रिटर्न करेगा। तो मतलब एक सीट से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सीट पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक सीट टू दूसरे सीट का फॉर्मूला होता है।